श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 18। कर्मणि अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सः बुद्धिमान्। मनुष्येषु सः युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। कर्मणि यानी कर्म में, अकर्म यानी अकर्म। यह जो पश्येत देखता है, अकर्मणि अकर्म में, च भी कर्म सकाम कर्म, यह जो सह वह बुद्धिमान बुद्धिमान है। मनुष्येषु मानव समाज में सह वह युक्तः दिव्य स्थिति को प्राप्त कृत्सन कर्म कृत सारे कर्मों में लगा रहकर भी। अर्थ क्या? जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और वह सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तात्पर्य समझते हैं। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्मफल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो। किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूँकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख की अनुभूति होती है। जो इस विधि में लगे रहते हैं, वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। One who sees inaction in action and action in inactions is intelligent among men, and he is in the transcendental position, although engaged in all sorts of activities. Purport: a person acting in Krishna consciousness is naturally free from the bonds of karma. His activities are all performed for Krishna. Therefore, he does not enjoy or suffer any of the effects of work. Consequently, he is intelligent in human society, even though he is engaged in all sorts of activities for Krishna. Akarma means without reaction to work. The impersonalities cease fruitive activities out of fear, so that the resultant action may not be a stumbling block on the path of self-realization. But the personality knows rightly his position as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, he engages himself in the activities of Krishna consciousness. Because everything is done for Krishna, he enjoys only transcendental happiness in the discharge of this service. Those who are engaged in this process are known to be without desire for personal sense gratification. The sense of eternal servitorship to Krishna makes one immune to all sorts of
reactionary elements of work. Shrimad Bhagavad Gita.